फरमान सीएम का फिर भी डीएम पर बेअसर। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्नाव जिले के डीएम की, जिन्हें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मजदूर को इंसाफ दिलाने का फरमान जारी किया था, जिसका फैक्ट्री में काम करते वक्त हाथ कट गया था और उसे फैक्ट्री मालिक ने कोई मुआवजा नहीं दिया। हैरत की बात तो यह है कि डीएम पर योगी के फरमान का भी कोई असर नहीं पड़ा है। सूबे के सीएम तो कृष्ण बनकर गरीबों को गले लगा रहे हैं और उनकी मुश्किलों और परेशानियों को दूर करने के लिए फौरन ही फरमान भी जारी कर देते हैं, मगर अफसरान की अकड़ इस कदर उरूज पर है कि उनके फरमान का कोई भी असर दिखाई नहीं देता। एक रिपोर्ट। बेरहम फैक्ट्री मालिक, बेरहम इंतजामिया, अकेला ही लड़ रहा है सिस्टम से। गरीबों का मसीहा, सूबे का सीएम। पिछली कई दहाइयों से मजदूरों के साथ बेरहमी और ज्यादती, उनका शोषण करना दौलतमंदों की आदत सी बन चुकी है। लेकिन ये आदत है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे ही एक मामला है उन्नाव की सदर कोतवाली का, जहां रहमान इंडस्ट्रीज के मालिकान पिछले कई सालों से मजदूरों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ मजदूरों से जबरन काम कराया जाता है। लाचार मजबूर मजदूर अपना और अपने कुंबे का पेट पालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। नतीजतन जब कोई वाकया हो जाता है तो महज रस्म अदायगी के तौर पर उसका इलाज कराकर भगा देते हैं, और जब लाचार मजबूर पीड़ित मजदूर इंसाफ की गुहार लगाने इंतजामिया का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें दुत्कार कर भगा दिया जाता है। कुछ अफसरान के हौसले इतने बुलंद हैं कि सूबे के मुखिया के अहकाम का भी परवाह नहीं करते हैं। वो लोग कुछ नहीं सुनते हैं, हर बात जो भी कहते हैं वो टाल देते हैं। हम इतने गरीब आदमी, अगर गरीब ना होते तो हम उनके यहाँ काम ही क्यों करते। इसलिए हमें बहुत ज्यादा उन लोगों ने परेशान करके रख दिया है। यह हादसा उन्नाव की सदर कोतवाली की एक चमड़ा फैक्ट्री का है, जहां विनय तिवारी नामक मजदूर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। तभी फैक्ट्री मालिक वहां पहुंचा और जबरन विनय को मशीन चलाने का आदेश दिया, जहां मशीन चलाने वाला मजदूर मौजूद नहीं था। विनय को मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी अपने कुनबे और बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूरी में वो मशीन चलाने के लिए तैयार हो गया, जिसके नतीजे में उसका हाथ मशीन में फंसकर कट गया, जिसका फैक्ट्री मालिक ने इलाज तो करा दिया पर मुआवजा देने के नाम से भड़क गया और मजदूर को धमकी देकर भगा दिया। बाद में मजदूर इंसाफ की गुहार लगाने जिले के डीएम के पास गया, पर उसे वहां से भी दुत्कार मिली। आखिर में वो थक हार कर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचा, जहां सीएम ने उसकी हालत जार देखकर उसकी परेशानी को समझा और फौरन ही डीएम को अहकाम दिए कि मजदूर की पूरी मदद की जाए। इंतहा तो तब हो गई जब डीएम साहिबा ने सूबे के हुक्मरान की हुक्म वसूली करते हुए लाचार और बेबस मजदूर को अपनी चौखट से खाली हाथ चलता कर दिया। हम वहाँ गए तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। हम मशीन के बारे में ज्यादा हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप मशीन में खड़े हो जाइए, मशीन में खड़े हो जाइए। वहाँ पे वर्कर नहीं था तो हम उसकी जगह पे खड़े हो गए। 5:45 बजे 5:45 पे हादसा हो गया। इस हादसे के बाद मजदूर के घर वालों का बुरा हाल है। गौरतलब है कि विनय और उसका परिवार किराए के घर में रहते हैं। हाथ कट जाने के बाद पूरा परिवार सदमे की हालत में है कि आखिर अब घर का किराया कहां से आएगा। यही नहीं, किसी तरह मजदूर मेहनत कर अपने बच्चों को पाल रहा था, पर उसका हाथ कट जाने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मजदूर का दिल तब सहम जाता है जब उसकी पत्नी ये कहती है
कि अब हम लोगों का क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ के विधायक की, जिन्हें भी सीएम साहब ने कड़े अहकाम दिए हैं कि गरीबों के साथ कोई नाइंसाफी ना होनी चाहिए और उनकी हर तरह से मदद की जाए, लेकिन इसके बरक्स ऐसा देखने को नहीं मिला। मजदूर को यहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इस मामले में जब विधायक जी से बात की गई तो उन्होंने सीएम साहब की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए और पुराने सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हुए बड़ी खूबसूरती से बात का रुख मोड़ दिया। व्यवस्था चल रही है, चाहे वो प्रशासनिक हो और या चाहे वो सामाजिक हो या औद्योगिक क्षेत्र के लोग हों, उनके दिमाग में पुरानी सरकार की व्यवस्था अभी समाप्त पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। शायद वो समझ रहे हैं कि ये सरकार भी उसी ढर्रे पे चलेगी जो पुरानी सरकारें चल रही थी। हमारे पास भी ये प्रकरण आया था, हमने भी निर्देश दिए थे उस फैक्ट्री के मालिकों को कि तत्काल इनका इलाज कराया जाए, पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और संबंधित का जितनी अवधि में काम नहीं कर पा रहा उसका धन भी उसका जो पेमेंट है उसको पेमेंट भी कराया जाए। नहीं हो पाया है, इसको पूरी देखा जाएगा और उस फैक्ट्री के विरुद्ध ठोस कार्रवाई कराने का काम। इस हादसे के बाद इंतजामिया की हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगना तय है। आम जनमानस की समझ के परे है कि जब सूबे के मुखिया के फरमान का असर बेअसर साबित हो रहा है तो एक आम आदमी, और वो भी हालात का शिकार, बेसहारा, मजबूर और बेबस आदमी की बात के कहने ही क्या हैं। अब देखना यह है कि सीएम साहब के आदेशों की अनदेखी करने वालों पर क्या कार्रवाई की जाती है और इस हुक्मदुली का उन्हें क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या हुआ यदि दुख भयंकर, दर्द भी बेथा है, तुम न रो दर्द में भी दर्द का अल्लाह है बड़ी धरती बहुत, कितना बड़ा आकाश है, एक ही पन्ना न पलटो, जिंदगी इतिहास है। दीपक पांडे के साथ मैं शिनावर, न्यूज डेस्क, जेएमडी न्यूज।